नमस्कार डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्टडी हब में। तो अपन बात करने वाले हैं एग्जाम 2024 ट्वेल्थ लेवल सीईटी। तो सीईटी की बात करने वाले हैं ट्वेल्थ लेवल के मित्रों। तो आज अपन मोस्ट क्वेश्चन है वो लेके आ चुके हैं। इस आज की महामैराथन क्लास में जो क्लास है वो रहने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण। जो मोस्ट क्वेश्चन है वो शॉर्टकट में अपन लेके आ चुके हैं आज की क्लास में। तो अपन आज ऐसा नहीं बोलेंगे कि लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना, ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है जो ट्वेल्थ लेवल के सीईटी का पेपर है वो हर बच्चा फाइट करे। तो अपन चलते हैं आज की क्लास की ओर। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो किस शहर में हुआ था मित्रों? तो ये हुआ था मेरठ में। मेरठ में हुआ था मित्रों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? तो किसने की थी मित्रों? तो ये की थी लॉर्ड विलियम ब्रेटिक। लॉर्ड विलियम ब्रेटिक ने की थी मित्रों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। बंगाल में स्थाई बंगाल में स्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो किसके द्वारा लागू किया गया था मित्रों? तो यह किया गया था लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम सम्राट कौन था मित्रों? तो ये था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह मुगल का सम्राट था अंतिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा नाम महावीर के नाम नहीं है? तो कौन सा महावीर के नाम है नहीं है मित्रों? तो ये नहीं है तथागत। तथागत ये नाम नहीं है मित्रों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस स्थल को तामनवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? तो किस नाम को जाना जाता था मित्रों? तो ये नाम से जाना जाता था, बेराट के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। मत्स्य जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम प्राप्त होता है तो कहाँ होता है मित्रों? तो ये होता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में होता है मित्रों सर्वप्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक के शिलालेख विराट में किन डगरियों से प्राप्त हुए थे? तो किस डगरियों से प्राप्त हुए थे मित्रों? तो ए और बी इन दोनों से हुए थे मित्रों। बीजक डूंगरी बीजक डूंगरी और भीम डूंगरी से हुए थे मित्रों। तो इन दोनों से हुए थे मित्रों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो किस वर्ष में हुआ था मित्रों? ये वर्ष इस वर्ष में हुआ था 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस शासक ने अपने विल्य या पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व यह कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो किसने कहा था मित्रों? यह कहा था चंद्रवीर सिंह ने। चंद्रवीर सिंह ने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। 12-15 मई 1949 को गठित युक्त वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे मित्रों प्रधानमंत्री राजस्थान के? तो ये थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री थे मित्रों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था तो प्रजामंडल कहाँ था मित्रों? तो ये था जयपुर प्रजामंडल। प्रथम जयपुर प्रजामंडल था मित्रों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? तो किसको माना जाता है मित्रों? तो ये माना जाता है विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। इतिहास में इतिहास में तात्याटोपे में फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। यह कथन किसने कहा है? तो ये किसने कहा था ये कथन मित्रों? ये कहा था कैप्टन सोरस ने। कैप्टन सोरस ने यह कथन कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है मित्रों। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? तो किसके द्वारा बनवाया गया मित्रों? तो ये बनवाया गया है मान सिंह के द्वारा। मान सिंह के द्वारा जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर।
परनामी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे मित्रों? तो ये थे प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी संस्थापक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। कर्नल जेम्स स्ट्रोड व अंग्रेजों के महल किस दुर्ग में है? तो किस दुर्ग में है मित्रों? तो ये है तारागढ़ अजमेर के दुर्ग में है मित्रों, तारागढ़ अजमेर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस महल में बैठकर सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी? तो किस महल में बैठ के रचना की थी मित्रों? तो ये की थी जगत निवास में, जगह निवास में की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। मुसलमानों की गंगा किस झील को कहते हैं? तो किस झील को कहते हैं मित्रों? तो ये कहते हैं पुष्कर झील, पुष्कर झील को कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है मित्रों? तो ये मनाया जाता है जयपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। वातायन किसकी कविता है? वातायन किसकी कविता है मित्रों? तो ये है हरीश बादानी की, हरीश बादानी की कविता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। शाह अली तथा तुकुनगीर नामक संत ने किस ख्याल की रचना की थी? तो किस ख्याल की रचना की थी मित्रों? तो ये की थी तुर्रा कलंगी ख्याल की, तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। तो ईसाइयों की क्या भावना है मित्रों? तो यह है इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे, ईसा पुनर्जीवित हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। पीपल पत्रा क्या है? पीपल पत्रा क्या है? तो पीपल पत्रा यह है मित्रों स्त्रियों के कान का आभूषण है, स्त्रियों के कान का आभूषण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। फोलरी बगड़ी बोरला बजरी बाजूबंद आदि है, ये क्या है मित्रों? तो ये है स्त्रियों के आभूषण है मित्रों, ये स्त्रियों के आभूषण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। लड़कियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली झुंझुनू जिले के किस स्थान पर स्थित है? तो झुंझुनू के किस स्थान पर स्थित है मित्रों? तो ये है मंडावा के स्थान पर स्थित है, मंडावा पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। बुझ देवता किस जनजाति के लोक देवता है? बुझ देवता किस जनजाति जनजाति के लोक देवता है मित्रों? तो ये है मीणा जनजाति के, मीणा जनजाति के देवता लोक देवता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। मुंह द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है मित्रों। तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाने वाला, मुंह से बजाने वाला नहीं है, पूछा गया है। तो ये गया है खाज, खाज है वो मुंह से नहीं बजाने वाला यंत्र है। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की है? तो किस ख्याल की रचना की है मित्रों? तो ये है तुरंगा कलंगी ख्याल, तुरंगा कलंगी ख्याल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय मानक समय प्रदान मेरिडियन पर आधारित रेखा कहाँ से गुजरती है? तो कहां से गुजरती है मित्रों? तो यह गुजरती है इलाहाबाद से, इलाहाबाद से होके गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। नाथुल्ला दुर्रा राज्य में स्थित है, नाथुल्ला दुर्रा राज्य में स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है मित्रों? यह स्थित है सिक्किम में, सिक्किम में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यह पूछा गया मित्रों। तो यह है गोदावरी नदी, गोदावरी नदी सबसे बड़ी नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को भी कहते हैं, झूम कृषि को भी कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा सी। तो दैया, दैया इसका राइट आंसर होगा मित्रों। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। जब ग्रेनाइट सेल कायान्तरित होते हैं तो वे बन जाते हैं, कायांतरित होते हैं तो वे बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं मित्रों? तो ये बन जाते हैं नीस, ये बन जाते हैं नीस। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है मित्रों। तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 NH8 किन जिलों में गुजरती है? तो किन जिलों में गुजरती है मित्रों? तो ये गुजरती है जयपुर से, अजमेर से, राजसमंद से, उपयुक्त सभी से, तीनों से गुजरती है मित्रों। तो इसका राइट आंसर होगा ए एंड बी एंड सी एंड डी। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर।
राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना किसके द्वारा संचालित होती है? तो किसके द्वारा संचालित होती है मित्रों? तो ये होती है यूरेनियम बारीजल प्रशीतन प्रशीतन और उपयुक्त सभी। तो इन तीनों से होके हुए संचालित हुई है मित्रों। तो इसका राइट आंसर होगा ए एंड बी एंड सी एंड डी, तीनों हो गए मित्रों। तो चलते हैं अपन अगली क्लास क्वेश्चन की। और नदी घाटी परियोजना के महत्व को देखते हुए इन्हें आधुनिक भारत में मंदिर कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है मंदिर मित्रों? तो यह कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा ए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजसमंद झील के किस भाग को नौ चौकी भी कहा जाता है? तो किस भाग को नौ चौकी कहा जाता है मित्रों? तो यह कहा जाता है उत्तरी भाग को नौ चौकी भाग से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सदानीरा नित्य वाहिनी नदियां कौन कौन सी है? नित्य वाहिनी नदियां कौन कौन सी है? तो यह है चंबल माही, चंबल है एवं माही। तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। एमएसपी का संबंध किससे है? एमएसपी का संबंध किससे है मित्रों? ये पूछा गया है। तो इसका संबंध है फसल के न्यूनतम सर्व समर्थन मूल्य से, फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य से। तो इसका राइट आंसर होगा ए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है मित्रों। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तांबा का सर्वाधिक उत्खनन किस स्थान पर किया जाता है? तो किस स्थान पर किया जाता है मित्रों? तो किया जाता है खेतड़ी सिंघाना में, खेतड़ी सिंघाना में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किस के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं मित्रों? तो ये किया जाता है राज्य विधानसभा के द्वारा, राज्य विधानसभा के द्वारा वेतन और भत्ते नियुक्त किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है मित्रों? तो ये कभी नहीं की गई है मित्रों, कभी नहीं की गई है, आज तक कभी नहीं की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में पहली विधानसभा का समय है। तो राजस्थान में पहली विधानसभा का समय क्या है मित्रों? तो ये है 1952 बराबर 1957, 1952 एवं 1957 है मित्रों। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान राजस्थान का राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत है? तो कितने सदस्य मनोनीत है मित्रों? तो ये है मित्रों 3 सदस्य मनोनीत है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का उच्च न्यायालय के पहले मुख्यमंत्री न्यायाधीश कौन थे? तो राजस्थान के उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे मित्रों? तो ये थे के वर्मा, के वर्मा थे मित्रों। तो इसका राइट आंसर होगा ए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में पंचायती राज पद्धति को अपनाने की तिथि, पद्धति को अपनाने की तिथि क्या है मित्रों? तो यह है 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के पंचायती राज की पद्धति को अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सुनिबंध सूचीबद्ध किए गए थे? कितने? संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए थे मित्रों? तो ये किए गए थे 29, 29 किए गए थे मित्रों। तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो इसमें पूछा गया उल्लेखित नहीं है, तो कौन नहीं है मित्रों? तो ये नहीं है राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय नहीं है मित्रों। तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का राज्यपाल किसको शपथ नहीं दिलाता है? तो राजस्थान का राज्यपाल किसको शपथ नहीं दिलाता है मित्रों? तो यह नहीं दिलाता है मुख्य सचिव को, मुख्य सचिव को नहीं दिलाता है मित्रों। तो इसका राइट आंसर होगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में पंचायती राज को कितने विषय सौंपे गए हैं? तो कितने विषय सौंपे गए हैं मित्रों? तो ये सौंपे गए हैं 29 विषय सौंपे गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी और ग्रामो उद्योग आयोग की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी चौथी, ये हुई थी मित्रों चौथी। तो इसका राइट आंसर होगा डी। राइट आंसर होगा डी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए।
तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों प्राथमिक सेंटर। प्राथमिक सेंटर होगा 1 नंबर। 2 नंबर होगा द्वितीय सेंटर। 3 नंबर होगा तृतीय सेंटर। ये तीनों ही होंगे मित्रों, लेकिन होंगे क्रम से, पहले हो गया प्राथमिक सेंटर और 2 नंबर पर हो गया द्वितीय सेंटर, 3 नंबर पर हो गया तृतीय सेंटर। तो ये तीनों ही होंगे, ये तीनों ही होंगे मित्रों। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की जीडीपी में योगदान में बढ़ते क्रम में इनका क्रम क्या है? तो इनका क्रम पूछा गया मित्रों क्या है? तो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 1 2 3 होंगे मित्रों। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका निर्यात अदृश्य निर्यात है? तो अदृश्य निर्यात तो मित्रों सेवाएं होंगी, सेवाएं अदृश्य निर्यात है मित्रों। तो इसका राइट आंसर होगा ए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। पन्नाधाय जीवन अमृत योजना, जन श्री बीमा योजना इनमें से किसके लिए है? तो इनमें से किसके लिए है? तो इनमें से किसी के लिए भी नहीं है मित्रों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है? तो किस में की गई है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में योजना ये है जो लाडली लक्ष्मी योजना है जो लागू की गई है मित्रों। तो इसका राइट आंसर होगा डी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। टीकेए नायर समिति का संबंध इनमें से किस से है? तो इनमें से पूछा गया मित्रों कि किस से है? तो ये है निजी क्षेत्र आरक्षण से, निजी क्षेत्र आरक्षण से है मित्रों। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में पहली बार राजस्थान सरकारी समितियां अधिनियम कब पारित किया गया है? तो कब पारित किया गया मित्रों? तो ये किया गया है 1953 में। 1953 में पारित किया गया था मित्रों। तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। 1915 में देश रियासतों की सर्वप्रथम किस रियासत में सरकारी कानून बनाया गया था? तो किस में सरकारी कानून बनाया गया था मित्रों? तो ये बनाया गया था भरतपुर में। भरतपुर में सरकारी कानून बनाया गया था 1915 में। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर।